हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे दोस्तों। और आज आप सभी लोग डेफिनेटली खुश होंगे, देशभक्ति के गाने चला रहे होंगे, कोई बॉर्डर मूवी देखने गया होगा, कोई परेड देख रहा होगा, बहुत कुछ कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि यही असली में देशभक्ति है? बस 15 अगस्त 26 जनवरी पे गाने चला लिए और आप लोग खुश हो गए, लेकिन आगे जो भविष्य में जो प्रॉब्लम आने वाली है, क्या उन सबसे अनजान रहकर आप उन समस्याओं से बच सकते हैं? आपको लगता है कि उन्हें इग्नोर करने से आप बच जाएंगे? बिल्कुल नहीं बचने वाले। जैसे कि होता है ना, शुतुरमुर्ग जब सामने अपनी मौत को देखता था, रेत के अंदर अपना सर छुपाता है, जैसे कि कोई उसे मारेगा ही नहीं। मरना तो उसे है ही। तो वही कहावत हमारे साथ हो रही है। और ये एक वीडियो देखिएगा साथ में, जब एक बंदा मरने के बाद भगत सिंह से मिलता है तो क्या बात होती है, उसकी बातें देखिए। अंग्रेजों के गुलाम है। नहीं, अंग्रेजों अंग्रेजों से से तो हमें आज़ादी मिल गई 1947 में 1947 आज़ादी में। मिल गई थी। अच्छा, हमारे अपने तो अब देश तो हमारे के अपने लोग देश लोग चलाते होंगे ना। देश चला रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा ये तब हाल तो है। देश पहले काफी आगे अंग्रेज बढ़ गया लूटते होगा। थे, अब जब हमारे हमारे देश अपने के लोग लोग देश ये चला रहे लूटते हैं। हैं तो गरीबी और भ्रष्टाचार का तो नाम ही नहीं होगा। सबको बराबर हक दिया जाता होगा। किसानों और मजदूरों का किसान और अच्छा ध्यान मजदूरों रखा का तो जाता होगा हाल ना। नहीं, बिल्कुल ही बेकार हो ऐसा चुका तो है। कुछ नहीं है। तो कैसा है बताना मुझे। कैसे हमारे अपने नेता, हमारे आजाद भारत के नेता, 100 साल हो गए मुझे गए हुए, बताना। हमारे अपने नेता वो तो अपनी सब जेबें अपनी भरे जेबें पड़े भरने में हैं। लगे, मतलब पता नहीं क्या मिलेगा हमारे वहाँ इतनी जेबें 7 भर पीढ़ियों के। को नहीं, बल्कि 700 पीढ़ियों को ना किसी कमा की कर खाना परेशानी से पड़ेगा। कोई मतलब 25 नहीं है। इंतजाम में लगे हुए हैं। तो तुम लोग क्या कर रहे हो और हमारे देश का युवा क्या कर रहा है? इंस्टाग्राम पे रील्स हम देख के लोग तो खुश होते हैं, इंस्टाग्राम बना पर के खुश रील्स होते हैं, देखने पैसा लगे कमा रहे हैं, बस हैं, बहुत है। लेकिन हमारी हम कुर्बानी अपना का देश पैसा के कमा लोगों रहे हैं, में हमें कोई दूसरों से क्या करना है ना। देश के लोगों में कोई देशभक्ति नहीं, कोई देश प्रेम नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए और देश के लिए बहुत प्रेम है, भारत के लोगों के लिए। हर बस 15 पंद्रह अगस्त और अगस्त छब्बीस 26 जनवरी पे जनवरी गाने को चलाए, तिरंगा खुश हो गए। फहराते हैं, पूरे और जोश के पाकिस्तान साथ के भारत मैच में माता की हम जय बोलते हैं, पाकिस्तान के हारने हाथ पे में खुश हो दीपक जाते लगाते हैं। हैं। और भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान तो यही हमारी देशभक्ति देशभक्ति भी है, ऊपर होती है। इसे तुम तो देशभक्ति कहते देशभक्ति हैं ना। समझते हो? तो फिर सीरियसली हम लोगों के लिए यही क्या है देशभक्ति है। देशभक्ति? अगर लेकिन तुम्हारी दोस्तों, मैं देशभक्ति समाज को बता देता सुधारने हूँ, में, गरीबों को अभी अच्छी शिक्षा। आपने कुछ टाइम पहले न्यूज़ पढ़ी होगी, मैंने तो पढ़ी थी, आपने पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता। अभी दिल्ली में जो 36 किलोमीटर है, जितनी भी लंबी पानी की लाइनें बदली जा रही ना, उसका क्या रीजन है? तमाम जो है पानी बेचने का कारोबार अब जो है बहुत तेज़ी से चलने वाला है। सारे के सारे उद्योगपति अडानी जैसे सब लोग तैयार बैठे हैं और ये पानी आपको अब खरीदना पड़ेगा। आपके नल के समरसेबल ये बंद करने वाले हैं। इसके अभी पीछे मैं आपको पानी सच बताता हूँ। ये अभी से क्या है कि बीमारियां जो मीडिया में आप बढ़ी है खबरें ना देख रहे लोगों होंगे की। कि वहाँ इतने लोग मर गए, इंदौर में राजस्थान में लोग मर हरियाणा की गए, चला रहे हैं, बिहार में हरियाणा लोग में मर कहीं और गए, की चला हरियाणा रहे में न्यूज़। लोग मर गए, राजस्थान में लोग मर गए। लैट्रिन का पानी आ गया, दूषित पानी था, उसको पी। तो ये पानी का पूरा पूरा देखो, मीडिया हम आपको समझाते हैं मीडिया काम कैसे करती है। अभी इंदौर की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहे हैं कि दूषित पानी पीने की वजह से 7 लोग मर गए हैं। कुछ खबरें आपने बिहार की देखी हों, कुछ खबरें आप दिल्ली की देख रहे हैं कि टंकी के अंदर जो है लैट्रिन का पानी आ गया जिसको पीने से लोग मर मध्य गए। प्रदेश में तो बिहार की। दिल्ली में खबर दिखाएंगे मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में खबर दिखाएंगे बिहार की, ये बिहार तो में खैर खबर अलग चीज चलेगी है। हरियाणा की, हरियाणा में खबर चलेगी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश खबर दिल्ली चलेगी में भी कई लोग मर रहे होंगे तेलंगाना पानी में। से। तो ये अलग अलग जगह, ताकि बिहार का आदमी मध्य प्रदेश में जाकर देख सके, मध्य प्रदेश का आदमी वहाँ जाकर नहीं देख सकता है। तो पूरा का पूरा षड्यंत्र किया जाता है और मीडिया चैनलों को बहुत सारे करोड़ों रुपये दिए जाते हैं कि इस तरह की हवा बनाओ। तो इससे हवा बनेगी, माहौल बनेगा अडानी का। और जनवरी ये जो है नया साल आ चुका है 2026, तो बहुत तेज़ी से जनवरी फरवरी तक इनको जो है टारगेट दिया गया है। आप देखो कि सभी गाँव की पाइपलाइन अब स्टार्ट की जा रही है। हर जगह जो टंकी का टेंडर दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये, राज्य सरकारों का और प्रधानों के हाथ में नहीं है ये काम। तो आपके गांव गांव की सारी सड़कें तोड़ करके पानी दिया जा रहा पानी है। का अब ये पानी अडानी के हाथ में जा रहा ड्रामा है, चल तो रहा है सब। आपकी आज़ादी पानी के ऊपर से ख़त्म होने वाली है। इसीलिए मीडिया में पूरा ड्रामा चल रहा है। ये प्योर ड्रामा है। मीडिया इसी तरीके से काम करती है। हम आपको सच बताते हैं और कुछ लोग हमें कमेंट करते हैं कि भाई आप भाजपा विरोधी हो या आप कांग्रेस के हो या कांग्रेस विरोधी। तो भैया हम किसी पार्टी ना तो समर्थन करते हैं ना पानी का विरोध करते मालिक होगा हैं। अडानी। हमें तो ठीक है, सारी सारी पार्टियां एक ही थाली की चट्टी बट्टी लगती हैं। और अभी मैं आपको साथ साथ एक और स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। अभी मैंने एक ही न्यूज़ पढ़ी है आज ही, कि हरियाणा द्वारा पानी मोड़ने और दिल्ली ब्रांच नहर से कच्चे पानी की कमी के कारण दिल्ली के बड़े हिस्से में अगले 2 सप्ताह तक जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। हैदरपुर, बवाना, द्वारका और नांगलोई जैसे संयंत्रों से उत्पादन कम होगा। दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से पानी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की अपील की है, क्योंकि बाहरी और पश्चिमी दिल्ली सहित कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत होगी। ठीक है, ऐसा ऐसा काम हो रहे हैं। और ये आप सोचिए, जब हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, तो ऐसा क्यों हो रहा है भला? पहले तो दिल्ली में किसी और की सरकार होती थी, हरियाणा में किसी और पार्टी की सरकार होती थी, तब तो लड़ाई होती थी।
अब पता है दोनों राज्यों में एक ही सरकार है तो क्या ही लड़ाई करें, तो ये काम हो रहे हैं। ठीक, चलिए ये भी छोड़िए। अब आपने कुछ दिन पहले युवराज की मौत की खबर भी सुनी होगी। कितना अमीर इंसान था, ठीक है, क्रेटा से जो भी बड़ी गाड़ी थी, बंदा इंजीनियर था। तो आप सोच लीजिए इतने बड़े बड़े लोगों को भी इतने मतलब हादसों का शिकार होना पड़ रहा है। तो हम गरीब लोगों की क्या ही औकात है। हमारे सामने तो परेशानियां और ज़्यादा सर लगा के खड़ी हैं। ये देखिए नोएडा के सेक्टर 150 में आखिरकार इंजीनियर युवराज मेहता की कार को पानी भरे गड्ढे से बाहर निकाल ही लिया, वो भी 4 दिनों 7 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और गोताखोर ने युवराज की कार को बाहर निकाला। ठीक है, उससे पहले कि मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, इसमें बंदे का क्या था कि बंदा गाड़ी पर चढ़ के, ठीक है, रो रहा था कि भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। युवराज मेहता एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वह गुरुग्राम की डन हम्बी इंडिया कंपनी में काम करता था। वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ वह समय समय पर ऑफिस भी जाते थे। उनकी माँ का कुछ साल पहले बीमारी के कारण निधन हो चुका है। बड़ी बहन यूनाइटेड किंगडम में रहती है, सोच लीजिए कितना पैसे वाला होगा। ठीक है, देर रात में गुरुग्राम से अपनी ग्रैंड विटारा कार से घर लौट रहे थे। घर से मात्र 500 मीटर पहले यह हादसा हुआ। ठीक, और नोएडा प्राधिकरण द्वारा देर रात प्रेस नोट जारी कर बताया गया कि सेक्टर 150 क्षेत्र के आसपास यातायात संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बस यही होता रहेगा, लोग मरते रहेंगे और बस कारण बताओ नोटिस जारी करते रहेंगे। वही नोएडा ट्रैफिक सेल विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। क्या होगा, उसकी सेवाएं समाप्त करके क्या होगा? फिर कुछ दिन बाद दोबारा लगा देंगे, किसी और को लगा देंगे, फिर वहीं ढाक के 3 बात रहेंगे, फिर कोई और इंसान मरेगा। ठीक है, प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने इस मामले में लोटस बिल्डर के आवंटन और निर्माण कार्य से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट संबंधित विभागों से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतने टाइम से क्यों नहीं तुमने अनदेखी बर्दाश्त नहीं की? तब तक तो बर्दाश्त कर रहे थे ना। अभी बस ये ताज़ा मामला है युवराज की हत्या का, ठीक है, युवराज की डेथ का, उसके बाद फिर वही शांति हो जाएगी। सीईओ ने सभी विभागों को अपने अपने क्षेत्रों में चल रही निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए इंस्पेक्शन करने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। प्राधिकरण का कहना है कि दोषियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। क्या होगा ये देखिए, ये कैसे बना टी पॉइंट पर, बिल्कुल टी पॉइंट था ऐसा टक्कर वाला। मैंने फोटो देखी थी बाद में, ऐसा बिल्कुल डायरेक्ट जाके लेफ्ट में कट जा रहा है। तो बंदे को कैसे दिखाई देगा कोने में का नियंत्रित होकर दीवार तोड़ती 5 से भरे बेसमेंट में जा गिरी। इलाका एमजेड विस्टाउन प्लॉट के पास है, जिसमें पहले से करीब 50 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया था। गड्ढे के आसपास ना तो कोई मजबूत बैरिकेडिंग थी, ना कोई रिफ्लेक्टर, ना चेतावनी बोर्ड। रात के समय कोने में मौत का जाल बन गया। पिता राजकुमार मेहता ने कहा 150 के निवासियों ने पहले भी कई बार प्राधिकरण से मांग की थी, पहले भी बहुत बार बोला था, ठीक है, मजबूत बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर, वाइट साइड बोर्ड लगाया जाए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो इन लोगों ने भी कितना ध्यान दिया होगा, चल ठीक है नहीं हो रहा। तो जब तक किसी के साथ कुछ हो नहीं जाता ना, तब तक इंसान को पता नहीं लगता भाई। अभी हम सोचते हैं हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहीं जगह से कुछ भी हो जाएगा ना, क्या कर लोगे आप लोग भाई? कुछ नहीं कर पाओगे। जब पैसे वाले लोग नहीं कुछ कर पा रहे, वो मरे जा रहे हैं ऐसे एक्सीडेंट में, क्या होगा बताओ? तो यहाँ पर जब पुलिस और फायर ब्रिगेड द्वारा कोई सफलता नहीं मिली तो गाजियाबाद स्थित एनडीआरएफ को बुलाया गया। इसके पहले आपको दिखाता हूँ, इसमें लिखा है गड्ढे के आसपास ना तो पहले भी ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। इतना मतलब होता है कि क्या ही होगा बताओ। हम अपने गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पैसे वाले लोग मर रहे हैं, ठीक है, जो अच्छे इंजीनियर हैं, कोई बड़ी पोस्ट पे कुछ भी है। जब उनका ही कुछ नहीं हो रहा तो हम क्या कर लेंगे? लेकिन नहीं, हम लोगों को साथ आना ही नहीं। क्या करेंगे साथ आके? अकेले अकेले मरना बेहतर है भाई। साथ में आके परेशानी मोल लेना क्या फ़ायदा? ठीक है भाई, आप सभी की मर्जी। अगर आपको समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।